ये एनिमे चेंसो मैन से भी एक कदम आगे जाने वाला है एंड कैसे है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, तुम चेंसो मैन को क्यों देख रहे हो? ऑब्वियसली माकीमा और डेंजी के सीन्स के लिए, बट डैंडर डैन एनिमे जो अक्टूबर में आने वाला है वो इस चीज को और भी एक्सट्रीम ले गया है। यहाँ एलियंस को ह्यूमन का बनाना चाहिए, जो बनाना एक गोस्ट पहले ही चुरा के बैठा है एंड वो बनाना हमारे मेन कैरेक्टर केन ताकाकुरा का है। तो क्या ताकाकुरा अपना हथियार वापस ला पाएगा या नहीं? एंड गोस्ट और एलियंस उसके हथियार के पीछे क्यों पड़े हैं वो सब तुम्हें आगे पता लगने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एनिमे एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है, बट मुझे ये मांगा काफी अच्छी लगी जिस वजह से मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि तुम एनिमे को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो डैन डेन की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन फीमेल कैरेक्टर के साथ, मोमो अयासे, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। अगर मोमो पैसे नहीं देगी तो वो आज की डेट कैंसिल कर देगा, नहीं तो मोमो को उसके साथ लव होटल में पलंग तोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पलंग तो नहीं, मोमो उसका मुंह तोड़ने के लिए किक मारती है जिसे वो बंदा रोकते हुए मोमो को ही एक किक मार देता है एंड इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। जिसके बाद मोमो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है एंड ये सारा इंसिडेंट उन्हें बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है तुम ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हो। एंड यही हमें मोमो के बारे में खास बात पता चलती है कि उसे मस्कुलर गाइज पसंद है क्योंकि वो किसी की तरह दिखते हैं, जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि एंडिंग में जाते हुए सारा मजा खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम मुझे स्पॉयलर्स देने के लिए गांडू कहते ही हो। जिसके बाद मोमो वहाँ से उठकर स्कूल कॉरिडोर में उदास चल रही होती है, तभी वो देखती है कि एक लड़के पर बाकी के लड़के पेपर बॉल्स मार रहे हैं एंड अब एक सटका हुआ लड़का उस पेपर में मैग्नेट लपेटकर मारने वाला है, जो देखकर मोमो ताकाकुरा के पास में जाकर बैठ जाती है एंड बेडस तरीके से उन बाकी लड़कों को देखती है एंड उन सारे लड़कों की फट जाती है। जिसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता है। ताकाकुरा ठहरा एलियंस में दिलचस्पी रखने वाला बंदा, वो मोमो को अपनी बुक दिखाते हुए कहता है देखो ओबामा पहले ही मार्स पर जाकर आ चुके हैं एंड जापान ने भी स्पेस सेल्फ डिफेंस फोर्स बना ली है। जिस पर मोमो कहती है मुझे एलियंस और यूएफओ पर बिलीव नहीं है, और ये सुनकर ताकाकुरा की थोड़ी सटक जाती है एंड कहता है यूएफओ नहीं यूएपीस, और मोमो को बार बार यही चीजें रिपीट कर रहा होता है। जिसके बाद मोमो भी भड़क जाती है और कहती है इसी वजह से तुम नट्स का कोई भी फ्रेंड नहीं बनता एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उससे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो ताकाकुरा की गिरी हुई बुक को उठाते हुए कहती है मुझे एलियंस पर तो नहीं लेकिन गोस्ट पर बिलीव है। एंड ये सुनकर ताकाकुरा हंसने लग जाता है, जो देखकर मोमो कहती है मेरी ग्रैंड माँ स्पिरिट का मीडियम है। इस पर ताकाकुरा कहता है अबे ये क्या बात कर रही है, इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? एंड ऐसे ही इन दोनों की फाइट चल रही होती है, जो मोमो की फ्रेंड्स भी देख लेती है एंड उनका एक ही सवाल होता है इसका कब से इंटरेस्ट नट गाइज में आ गया है। लेकिन उधर मोमो और ताकाकुरा एक दूसरे को चैलेंज दे देते हैं कि अपनी अपनी चीजें प्रूफ करें और जो नहीं कर पाया वो जीतने वाले की हर बात मानेगा। जिसके बाद हम रात को इन दोनों को एक दूसरे को बताई गई जगहों पर देखते हैं, जहाँ मोमो थी नागी हॉस्पिटल में, वहीं ताकाकुरा उसे फोन पर बताता है यहाँ यूएफओ इंसिडेंट बहुत ज्यादा होता है, ये होली लैंड है यूएफओस का, यहाँ एलियंस इंसानों को ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और मेमोरीज मिटाकर छोड़ देते हैं। जिस पर मोमो ताकाकुरा से कहती है तुम कहाँ तक पहुँचे एंड ताकाकुरा भी बताता है कि वो स्पिरिट स्पॉट पहुंच चुका है, जो एक टनल था एंड उस टनल के बाहर डरते हुए ताकाकुरा कहता है मोमो अब वक्त आ चुका है तुम्हें गलत प्रूफ करने का, और गाने गाते हुए उस टनल में चला जाता है ताकि ताकाकुरो को कम डर लगे। बट इस चीज को मोमो समझ जाती है और कहती है मैंने इंटरनेट पर देखा था गाने गाने से कुछ नहीं होता है। जो सुनकर ताकाकुरा कहता है क्या कहा तुमने इंटरनेट, तुमने सच में भूत तो देखे है ना? जिस पर मोमो कहती है नहीं एंड ये सुनकर ताकाकुरा थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है जो चीज तुमने कभी देखी नहीं तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। जिस पर मोमो अपना थोड़ा पास्ट और ग्रैंडमा के बारे में बताती है, जो बेसिकली था मोमो के पेरेंट्स नहीं है तो उसका ख्याल बचपन से ही उसकी ग्रैंड माँ ने रखा, जो एक साइकिक है एंड उन्होंने मोमो को एक स्पेल भी सिखाया था जिससे जब भी मोमो करेगी तो वो मुसीबत से बाहर आ जाएगी। एंड जब भी मोमो ये करती थी तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे, जिसमें उसका मनपसंद लड़का भी था, जिस वजह से उसने ये स्पेल करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो लोग उसकी फैमिली का मजाक उड़ाते थे, जिस पर मोमो को काफी गुस्सा आता था एंड वो उस लड़के को इसलिए हेट नहीं करती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उस लड़के को इसलिए हेट करती थी कि वो इनडायरेक्टली उसके ग्रैंडमा का मजाक उड़ा रहा है। सच में क्या फिलोसफी है मोमो की। एंड इसके आगे मोमो कहती है उसे नहीं पता कि उसकी ग्रैंडमा के पास कोई सिक्स्थ सेंस है या नहीं, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा पर बिलीव करती है एंड इसी वजह से वो गोस्ट पर भी बिलीव करती है। पर वेट, तुम एलियंस पर क्यों बिलीव करते हो? जिस पर ताकाकुरा कहता है ऐसा जरूरी थोड़ी है जिस पर तुम बिलीव करते हो उसका कोई रीजन होना चाहिए। ताकाकुरा के सामने टर्बो ग्रेनी आ जाती है, जो असल में यहाँ की गोस्ट है एंड वो आते ही कहती है तुम मेरे चूसो मैं तुम्हारा चूसूंगी। व्हाट द फक, मैं ये सच में महंगा ही पड़ रहा हूँ ना। एंड उस टर्बो ग्रेनी को देखने के बाद ताकाकुरा वहाँ से भागने लगता है, जबकि फोन पर मोमो कह रही थी कि रुक जा, बट हमारा ताकाकुरो बिना कुछ सुने बस भागता ही जा रहा था और वो टनल से बाहर आकर कहता है वो बस एक ओल्ड हॉर्नी लेडी थी, जबकि अभी भी मोमो उसे रुको रुको कह रही थी क्योंकि अगर टर्बो ग्रेनी उससे आगे निकल गई तो उसका कर्ज उसे लग जाएगा एंड लास्ट में होता भी
कुछ ऐसा ही है। और वही मोमो के सामने भी 3 एक जैसे दिखने वाले एलियंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मोमो भी तेजी से भागने लगती है, बट वो 3 एलियन उससे पकड़ लेते हैं और इसी बीच उसके सारे कपड़े भी फाड़ देते हैं। इसके बाद मोमो की आंखें खुलती है एंड वो खुद को बंधा हुआ देखती है, वो भी हाफ नेकेड। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एलियंस है सर्पो एलियंस एंड इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये सर्पो ग्रह से आए एंड वो इतने इवोल्व हो चुके हैं कि उनका बनाना ही गायब हो चुका है एंड इनकी स्पीशीज में अब सिर्फ मेल ही बचे हैं जो खुद को क्लोन करते रहते हैं एंड अब इन्हें आगे और भी इवोल्व होना है, जिसके लिए इन्हें बनाना की जरूरत पड़ेगी, जो इनके पास तो नहीं पर हम ह्यूमंस के पास है। जिस वजह से एलियन मोमो से कहता है मुझे तुम्हारा वॉर्म और बनाना चाहिए। वेट, लड़कियों के पास बनाना कब से आ गया? चलो छोड़ो, इस चीज को आगे नहीं ले जाते हैं। जिसके बाद एलियन कहता है हम इन्हें निकाल कर रिसर्च करेंगे, जिसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। एलियन अपना हथियार निकाल लेता है जबकि मोमो चिल्ला रही होती है उसे वर्जिन ही रहना है एंड ये चीज उसने उसके लिए बचा के रखी है, जिसका नाम मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। जिस वजह से मोमो उन्हें वो काम नहीं करने देती है जो ये 31% लोग चाहते हैं, जिस वजह से वो एलियंस मोमो पर साइकिक काइनेसिस का यूज करते हैं उससे एराउस्ड फील करवाते हुए, बट वो सही से नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि मोमो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। हेलो। फोन से एंट्री होती है ताकाकुरो की, जिससे टर्बो ग्रेनी ने प्रेजेस कर लिया एंड वो आते ही उस एलियन का बनाना चबा जाता है एंड तोड़ भी देता है और कहता है मोमो चेन सॉरी गोस्ट होते हैं, मुझे टर्बो ग्रेनी ने कर्स कर दिया है। जबकि मोमो उससे कैरी होती है चलो मुझे बचाओ, जबकि एलियन सोच रहे होते हैं ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, वो सीधा फोन से बाहर आया है। अब इन्हें कौन बताए कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भैंचोद भूत है, वो भी ऐसा वैसा नहीं चूसने और चुसाने वाला। एंड ऐसा ही कुछ ताकाकुरा मेरा मतलब टर्बो ग्रेनी कैरी होती है एंड इतने में वो एलियंस भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं हमें अपना बनाना दो, जिस पर हमारी ग्रेनी उसका बनाना ही काट लेती है एंड जड़ से उखाड़ भी देती है। जिस पर एक एलियन कहता है तुम हमारे कीमती बनाना को चोरी कर रही हो एंड टर्बो ग्रेनी पर एक साइकिक अटैक करता है, जिससे हमारी ग्रेनी दीवार में जाकर घुस जाती है, जहाँ हमारा ताकाकुरो अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेते हुए कहता है मुझे बचपन से ही किसी ने नोटिस नहीं किया और एलियंस को लेकर मेरा मजाक बनाते थे, बट एक दिन मोमो आती है जो मुझे फील करवाती है कि मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ एंड इसी वजह से अब जो कोई भी मोमो को परेशान करेगा मैं उसकी फाड़ दूंगा, और चिल्लाते हुए उठने की कोशिश करता है, जिसे फिर से एलियन अटैक करके सुला देते हैं और अपनी हवस बुझाने के लिए मोमो के पास जाता है एंड यहाँ कुछ अंदर बाहर, अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ वैसा हो पाता। मोमो अपने दादी का स्पेल याद करती है और मोमो की साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है एंड वो आजाद भी हो जाती है, जिसे देखकर ताकाकुरा कहता है वो साइकिक पावर यूज कर रही है, जबकि इधर मोमो चिल्लाते हुए कहती है थैंक यू ग्रैंडमा, आप सच में एक साइकिक थी। जिस पर हमें वो एलियन बताता है मोमो की साइकिक पावर कैसे एक्टिवेट हुई जब वो मोमो के ब्रेन में साइकिक वेव्स भेज रहा था, जिस वजह से उसके चाक्रास ओपन हो गए और फिर क्या मोमो उन एलियंस की लगा देती है एंड इसी बीच उस यूएफओ में छेद हो जाता है, जिस पर मोमो कहती है हम तो यूएफओ में एंड उसी वक्त टर्बो ग्रेनी मोमो पर अटैक कर देती है, जिसे दूर करने के लिए मोमो एक साइकिक अटैक करती है, जिससे ताकाकुरा की बॉडी से टर्बो ग्रेनी निकल जाती है, बट उसका कर्स अभी भी ताकाकुरा पर था और इसका रीजन था ताकाकुरा का हथियार बनाना, अब जो भी बोलो। एंड ये जब तक टर्बो ग्रेनी के पास है ताकाकुरा पर उसका कर्स लगा रहेगा। अगर ये तुम्हें वापस चाहिए तो आओ कभी टनल में जो यहाँ से काफी दूर है, हम वहाँ मिलकर मजे करेंगे। और इसी के साथ टर्बो ग्रेनी गायब हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो यूएफओ क्रैश होने वाला है एंड हो भी जाता है, बट मोमो और ताकाकुरा सेफली बाहर आ चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं एलियन और गोस्ट होते हैं। जिसके बाद मोमो अपनी साइकिक पावर से ताकाकुरा के कर्स को कंट्रोल में रखती है एंड वहीं ताकाकुरा पूछता है ये कर्स कैसे हटेगा, जिस पर मोमो कहती है टर्बो ग्रेनी से तुम्हारा सामान वापस लाने के बाद। अब ये सामान क्या होता है, सच में इस मांगा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जिसके बाद ताकाकुरा अपने कपड़े उतारते हुए कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना सामान टर्बो ग्रेनी से लेके आता हूँ, पता नहीं कैसे पर मैं लेके आ जाऊंगा। जिस पर मोमो उसे समझाती है वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगा, उसे साथ चलना ही पड़ेगा। जिस पर लास्ट में ताकाकुरा भी मान जाता है एंड कहता है कि मैं एक ऑकवर्ड गाय हूँ और अपने कपड़े मोमो को दे देता है, ये कहते हुए तुम इन्हें पहन लो नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। एंड ये लाइन मोमो के दिल पर जाकर लगती है और उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि ये लाइन उसी पर्सन की है जिसपे मोमो का क्रश है, जो तुम्हें अभी पता चलने ही वाला है। एंड फिर मोमो ताकाकुरो से उसका नाम पूछती है, क्योंकि मोमो लोगों का चेहरा देखकर उसका नाम रखती है, जिस वजह से वो उनका असली नाम पूछना भूल जाती है। जिस पर ताकाकुरो अपना नाम बताता है वो है ताकाकुरो कैन एंड उस पर्सन का सेम टू सेम यही नाम है जिस पर मोमो का क्रश है, जो मस्क्यूलर है एंड मोमो ने उसके लिए अपनी वर्जिनिटी बचा के रखी है। एंड अब इन्हीं सब चीजों के मजे हमारा ताकाकुरो कैन लेने वाला है। बट वेट, ताकाकुरा के पास अपना सामान ही नहीं है एंड अब उससे अपना सामान मिल पाएगा या नहीं वो मैं तुम्हें सेकंड पार्ट में बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पर 1000 लाइक और 100 से ज्यादा कमेंट करने होंगे कि तुम्हें पार्ट 2 चाहिए। एंड अब तुम कमेंट बॉक्स में जा रहे हो तो ये भी बता देना कि तुम कौन सा एनिमे फॉलो कर रहे हो, क्या पता किसी का कमेंट मैच हो जाए। एंड फिर दिल भी। अब मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो में।